एस्पेक्ट डिस्कस करने लगा था। अक्सर ऐसा होता है उस्मान भाई कि औलाद, चले माँ बाप से कोई गलती हो गई, मान लो हो गई, जी। इसका ये मतलब नहीं कि आप अब बदतमीज़ी शुरू कर दो या गुस्सा या नफ़रत करना शुरू कर दो। कई लोग ऐसे हैं कि वो ना कहते हैं कि नहीं नहीं ये क्यों किया इन्होंने, इनके फैसले सही नहीं थे, वो फिर माँ बाप से नफ़रत करने लग जाते हैं, ब्लेम करने लग जाते हैं। यहाँ तक देखने को मिला कि यानी माँ बाप से अलहदा भी हो गए लोग कि नहीं जी इनकी वजह से ये हुआ है। इनके इवन फौत होने के बाद भी माँ बाप को ब्लेम करना, आई थिंक औलाद को भी चाहिए कि वो इतना प्रेशर ना डालें माँ बाप पे। अक्सर ना मैंने देखा सुना माँ बाप बेबसी में भी इस तरह कई बार की मजबूर हो जाते हैं कि यार औलाद ने नाक में दम किया हुआ है और ग्रीड इतनी नज़र आ रही, लालच इतनी। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर औलाद की तरबियत इस्लामी उस पर की होती, इस्लाम के मुताबिक, तो शायद ये मसाइल ना पैदा होते। जी। तो ये अगेन पेरेंट्स को सोचना चाहिए, मैं समझता हूँ। उस्मान भी हसद और तलाक़ें, ये जैसे उन्होंने कहा, मेरे जो दोस्त, मैंने शुरू में ज़िक्र किया, फैमिली वीक होती जा रही है। जी। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि शादीशुदा जोड़ा है, बल्कि ना एक उन्होंने मिसाल दी बड़ी मज़े की कह लें या कह लें अफसोसनाक भी है, मज़े की इन द सेंस के यानी जो वो हैरान हुए देख के कि क्या हो रहा है। कहते हैं मेरे पास एक शादीशुदा जोड़ा आया और कोई कंप्लेन कराने आए थे अपने को फैमिली मैटर में, किसी और की कंप्लेन। मैंने उन्हें कहा आप बैठिए, तशरीफ़ रखिए। कहते तकरीबन आधा घंटा बैठे। कहते आधा घंटा दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, हालांकि शादीशुदा जोड़ा, कोई बात नहीं की उन्होंने आधा घंटा। मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था। कहते मुझे बड़ी हैरानगी, मैंने तो उनसे पहले पूछा कि आप दोनों में मामला ठीक है, चलो बाकी कंप्लेन तो बात की बात है। तो कहते हाँ ठीक है, लेकिन कहते मुझे बड़ा अजीब फील हुआ कि आपने मतलब कोई आपस में ना कोई बात की, नाराज़गी लग रही थी, ऐसा लग रहा था नाराज़ हैं एक दूसरे से। तो बताना ये चाह रहे थे कि जब ऐसा होता है ना कि मियाँ बीवी इतने नज़र ना आए, एक स्ट्रक्चर नज़र ना आए, तो बच्चों पे भी असर आता है। जी। फिर जाहिर है कि अक्सर ऐसा कहते हैं, मैंने देखा कि मियाँ का अफेयर बाहर चल रहा होता है, क्योंकि उसको घर में शिकायत ही हर वक्त सुनने को मिलती हैं, जी। उसका दिल ही उठ जाता है। तो होता यह है उस्मान भाई कि जब आपस में नहीं बनती तो वो असर बच्चों पे आता है। और फिर उन्होंने ये भी बात जो मेंशन की कि फिर मियाँ का अफेयर बाहर चल रहा है या मियाँ बीवी को इतनी तवज्जो नहीं दे रहा, तो आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, अल्लाह माफ़ करे, उसमें किसी से भी अफेयर चल सकता है अकेले में। तो ये भी उन्होंने वजह बताई कि तलाक़ों की बहुत बड़ी वजह ये अफेयर्स भी है। जी। तो बाकी उस्मान भाई तलाक़ों की रेशो जिस हैरत अंगेज़ रेट से, बल्कि हैरत अंगेज़ तो छोटा वर्ड है, हॉरिबल रेट से बढ़ रही है, इसकी वजह आपके जहन में क्या है या आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि लोग काउंसलिंग कराने भी आपके पास आते हैं, आपको मेन रीजंस क्या समझ में आती हैं रेशो जो बढ़ने की, तलाक़ की रेशो बढ़ने की वजह? अली भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि तालीम और शऊर की कमी है। तालीम और शऊर की कमी है। लेकिन तालीम तो बहुत होती है, जो हमारे शादियां आजकल हो रही हैं वो तो तालीम देख के ही हो रही हैं कि पीएचडी कर ली, एमफिल कर लिया, मास्टर्स कर लिया। तो तालीम की कैसे कमी आप समझते हैं? अली भाई, यही तो बात समझने की ज़रूरत है। हम इल्म किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे इल्म है क्या। इल्म वो है जो असहाबे सुफ़ा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। असल इल्म वो है जो जिब्राइल अमीन के ज़रिए से नबी पाक पर वही के ज़रिए से नाज़िल किया गया। यानी इल्म हम उसे कहेंगे जो कुरान और हदीस का इल्म है। ये जो बाकी तालीमात, जो डिग्रियां हम देखते हैं, ये फ़न है, स्किल्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने। स्किल है ये इल्म ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात। बाकी ये सारी चीज़ें दुनिया का वक़्त गुजारने के लिए, जो हमने पैसे कमाने हैं, बच्चों के लिए कोई अखराजात जो हैं वो मैनेज करने हैं, जॉब करनी है, देखें ये सारी स्किल्स हैं। वो इल्म नहीं है। तो असल इल्म जो है ना, उसकी कमी है। बाकी अगर आप देखेंगे स्किल्स और लोगों के पास पैसा कमाने के ज़रिए माशाल्लाह, तो मास्टर से नीचे तो कोई है ही नहीं, एमफिल से नीचे तो कोई है ही नहीं। ऐसे ही है। पीएचडी से, हत्ता कि मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं कि पीएचडी लेवल के, शोहर भी डॉक्टर है, बीवी भी डॉक्टर है, शोहर भी पीएचडी, बीवी भी पीएचडी, नहीं बनती। क्या है कि शऊर नहीं है। मैं अगर तालीम पे आप बात कर रहे थे कि बड़ी आपने मज़ेदार बात की कि लोगों के पास तो डिग्रियां तालीम देख के तो शादी करते हैं। सही। तो मेरा अली भाई सवाल है, आप माशाल्लाह फिज़िक्स के टीचर हैं जी,
कभी फिज़िक्स में हमसाये के हकूक़ आपने पढ़ाए बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में, बायो में, ये आप मैथ की तरफ चले जाएं, कोई हमसाये के हकूक़ नहीं है। ऐसी लाइफ स्किल्स की बात होती नहीं वो हमारी तो यूनिवर्सिटी उसमें वो सिखाया जाता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये नहीं सिखाया जाता, बल्कि जॉब कैसे करनी है, जॉब कैसे, पैसा कैसे कमाना पैसा है, कैसे जॉब कमाना कैसे है, करनी है। आप कंप्यूटर में आगे कैसे जाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे तो इससे किस तरह आप पैसा कमा सकोगे, पैसा कमाने के तरीके सिखाए जाते हैं। सही बात, असल इल्म नहीं है। सही सही। तो असल इल्म सीखने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त, बहुत बड़ा बुनियादी पॉइंट है। अगर हम समझ लग इसे समझ लग जाए तो ये बहुत बुनियादी, अगर आप कहें, यानी मैं काउंसलिंग करता हूँ, एक केस आया मेरे पास, मैंने उनको यही बात समझाई, मियाँ बीवी उनका कुछ चपकलश चल रही थी, मैंने दोनों को समझाया, आप दोनों मियाँ बीवी पढ़े लिखे हैं, तो ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे पे दोनों के हकूक़ हैं, आपके बच्चे हैं आप 4, सही, अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह की इमानत है, इसकी तरबियत करनी है। सही। अगर आप लोग झगड़ेंगे ये क्या सीखेंगे आपसे? सही। तो इसी तरह बात चल रहे थे, तो मैंने कहा आप थोड़ी सी ना दीनी तालीम भी हासिल करें। माशाल्लाह वो दोनों PhD थे, तो वो उनके हस्बैंड कहते अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं उस्मान भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं। सही। तो मैंने, आप हैरान होंगे अली भाई बात सुन के, मैंने उस भाई को कहा माशाल्लाह आप वैसे भी पढ़े लिखे लग रहे हैं, महसूस तो नहीं करेंगे एक क्वेश्चन करूं? कहते, मैंने कहा ज़रा सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने का तरीका बताएंगे मुझे क्या है। यकीन करें अली भाई, उस भाई को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने का तरीका पता ही नहीं है, 4 बच्चे हैं उसके। सही। अब जहाँ पकीज़गी ख़त्म हो गई, जो इस्लाम ने गुस्ल का तरीका बताया वही नहीं पता, तो नमाज भी गई, रोज़ा, वहाँ सुकून कैसे आएगा? सुकून कैसे आएगा? तो असल इल्म से हम दूर हैं। असल चीज़ है, हमें शऊर हासिल करने की ज़रूरत है, वो शऊर जो हमें कुरान और सुन्नत देता है। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। और इसी इल्म को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूर भी कहा जी। और कल्ब की, आप कह लें कि जैसे मिसाल है ना कि बारिश जब एक बंजर ज़मीन पे गिरती है, जी 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 जी, तो वहाँ हरियाली आती है। तो ये वही की मिसाल इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में दी कि ये दिल की, रूह की, कल्ब की ग़िज़ा है और ये शऊर पैदा करता है। ये जो नॉलेज तुम्हारे पास वही आ रही है आसमानों से। तो बड़ा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस्मान भी, लेकिन ये समझना किसी किसी को समझ आएगा जो आपने बात की। अली भाई 60 से 70 साल ज़िंदगी की एवरेज है, जो तिरमिज़ी वाली हदीस के मुताबिक मैं कह रहा हूँ। नबी पाक ने फरमाया था मेरी उम्मत की ज़िंदगी की जो लाइफ की एवरेज आएगी ना, 60 से 70 साल के दौरान आ जाएगी। सही। क्या अभी वो एवरेज चल नहीं रही? 60 तक हमारे जैसे तो नहीं पहुँच रहे, हमारे बुज़ुर्ग माशाल्लाह जा रहे हैं, जो नई यूथ है इतनी एवरेज नहीं है। 60-70 साल तक कोई एवरेज नॉर्मल ही है जो जा रही है। अभी देखेंगे मेरे अच्छे खासे दोस्त थे, सेहतमंद थे, पता चला जी अटैक हुआ, दुनिया से चला गया। तो 70 साल एवरेज ज़िंदगी अगर आप निकालें, 70 में से या 60 लगा लें, 60 में से 30 तो हम सो के गुजार देते हैं, रातें निकाल दें ना, रात को तो हम सो जाते हैं। पीछे हमारे पास लाइफ बची 30 साल। 30 साल जो है उसमें हम देखें कि अपने लिए क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं, आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं। और दूसरी, अगर मैं दुनियावी हवाले से कैलकुलेशन को देखूं, हमारी अगर 60 साल ज़िंदगी हो तो 60 साल में से 30 साल गुजारने के लिए इब्तदाई 30 साल हम तालीम हासिल करते हैं दुनियावी। ऐसे ही। अच्छा, अगर एवरेज देखें 30 साल हमने इन्वेस्ट किए 30 साल गुजारने के लिए। अब हम देखेंगे दूसरी लाइफ को जो हमेशा की लाइफ है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। उस लाइफ के लिए इस 60 साल में से कितने % हमने इन्वेस्टमेंट की?